एनर वेलेंशिया एक्वाडोर की गलियों में दूध बेचने से लेके एक्वाडोर के लिए फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने तक का सफर। ये एक प्लेयर नहीं बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद फुटबॉल की दुनिया की ग्रेटेस्ट कहानियों में से एक है, जिसमें पुलिस उसके पीछे पीछे होती है। वो कभी आके उसको फैंस बचाते हैं, कभी ग्राउंड में स्ट्रेचर पे लिटा के उसको ग्राउंड से बाहर बचा के ले जाया जाता है। आखिर क्या है कहानी एनर वेलेंशिया की, आइए सुनते हैं और जानते हैं। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या एनर वेलेंशिया की इस कहानी के बारे में आप जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर जानते थे तो कब आपने ये कहानी सुनी या कब आपने ये स्टोरी आपके जहन में आई या आपके नॉलेज में आई, वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक्वाडोर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर एनर वेलेंशिया का। अब ये इंसान की जो जर्नी है वो बहुत सारी ग्रेटेस्ट जर्नी में से एक है। शुरू में जब पैदा हुए तो बहुत गरीब थे, इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब कि स्टार्ट में उनको दूध बेचना पड़ा एक्वाडोर की गलियों में। और वहाँ पर वो अपनी जब फुटबॉल एकेडमी में गए तो गुर्बत इतनी थी कि उनको लोकल शूज़ पहनकर खेलना पड़ा, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसको पहन के शायद फुटबॉल का वो प्लेयर कंफर्टेबल फील नहीं करता। आपको पता है ना कि फुटबॉल के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ब्रांडेड और बड़े शूज़ पहनते हैं, जिसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपके पाँव, आपके टो का बहुत यूज़ होता है, आपका सेव रहता है, और जितना अच्छा जूता होता है उतनी आपकी स्ट्राइक फोर्स होती है। लेकिन करता मरता ना क्या ना करता, उसमें बेचारे के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। स्टार्ट में उनके जो एकेडमी के जो कोच थे उन्होंने उसको फाइंड किया, उसको देखा, उसको पहचाना, उसके टैलेंट को कि यार ही इज़ फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, बड़ी सालों ज़िंदगी के इब्तदाई बहुत सारे साल गुर्बत में गुजारे, बट दिस बॉय गॉट टैलेंट। बात वही है कि किसने सोचा था कि ये दूध बेचने वाला गलियों में लड़का कल को जाके एक्वाडोर के लिए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करेगा। ओवरऑल भी इंटरनेशनल जितने इवेंट्स हुए उसमें एक्वाडोर के लिए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं एनर वेलेंशिया ने, और फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी एनर वेलेंशिया यानी 6 गोल स्कोर किए हैं उसने फीफा वर्ल्ड कप में। अब आते हैं हम उस कहानी की तरफ। अब मैं वो स्टोरी सुनाने लगा हूं आपको एनर वेलेंशिया की, जो कि आप सबको हैरान कर देगी। एनर वेलेंशिया होता क्या है कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, और उस इल्ज़ाम की मद में पुलिस जो है वो उसके पीछे पीछे होती है। एक मैच चल रहा होता है और उस पर जो है वो उस पर पुलिस धावा बोलती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि फैंस बीच में कूद पड़ते हैं। फैंस कूद के एनर वेलेंशिया को बचा लेते हैं, और पुलिस सबके सामने सब कुछ होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये स्टार पावर होती है एक फुटबॉलर की। और उसके बाद एक और मौका आता है, पुलिस तैयार होती है, आपकी मर्तबा वो मैच खेल रहा होता है, और वो डू एंड डाई मैच होता है एक्वाडोर की टीम के लिए, और वहाँ पर 3-0 एक्वाडोर करता है, और उसमें मेन गोल स्कोरर होते हैं फिर से एनर वेलेंशिया। जो ही वो अपना आखिरी गोल स्कोर करते हैं, अचानक से एनर वेलेंशिया, पुलिस तैयार खड़ी होती है, गोल स्कोर की लाइन, जो फुटबॉल की जो लाइन है उसकी जो प्लेइंग एरिया उसके बाहर के, जो ही मैच खत्म होगा हम फौरन से उसको पकड़ लेंगे। मैच खत्म होने से कुछ ही लम्हे कबल एनर वेलेंशिया को जो है वो अचानक से अटैक आता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है, और स्ट्रेचर पे एनर वेलेंशिया को लेकर ग्राउंड से बाहर जाया जाता है, और इसी तरह से वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल से आगे निकल जाते हैं, और आज तक पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी। इसमें एनर वेलेंशिया एक बात करते हुए कहते हैं कि मुझे जेन्युइन अटैक हुआ था, जेन्युइन मुझे वो एक सिचुएशन मैंने फेस की थी। जबकि जब ये मामला अदालत में गया तो मुखालिफ वकील का ये कहना था कि ये उन्होंने एक ड्रामा किया था, एक बहाना किया था इस सज़ा से और गिरफ्तारी से बचने के लिए। अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये ड्रामा था या ये हकीकत थी? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उसका डिसीजन लीजिए, लेकिन यकीनन ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम है।